बाद अब तक जो शाऊल लोगों को सताया करता था, अब जब स्तिफनुस मर जाता है उसके बाद शाऊल का जीवन परिवर्तित होता है, शाऊल का जीवन बदलता है। एक दाना यीशु मसीह मरा, मुर्दे जिंदे हुए, यीशु मसीह मरा। बहुत सारे लोगों सत्य को जाना, सत्य को जान करके यीशु मसीह के पीछे चले। और आज कई बार आप देखिए दुनिया में किसी भी कोने में सबसे ज्यादा सताव जो होता है, सबसे ज्यादा सताव मसीह यीशु के लोगों का होता है। कितने लोगों को कहा जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम पैसा देते हो। कितने लोगों को मार दिया जाता है, चर्च को जला दिया जाता है, पास्टरों को सताया जाता है, बड़ी बुरी दशा की जाती है। उसके बाद भी उनका एक ही कहना है, जैसे पौलुस कहता है, मेरा मरना भी मसीह और मेरा जीना भी मसीह। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं। 5 अध्याय 43 और 44 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। ये व्यवस्था के विषय में जब हम पुराने नियम में देखते तब ऐसा था, और यदि आज भी हम संसार में देखें तो ये ज्यादा देखा जाता है कि भैया अपने बैर से बैर रखना है, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखते हैं। तो यीशु मसीह इसी बात को बता रहे हैं। और 44 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जैसे जैसे वचन को पढ़ते हैं कि न्यू टेस्टमेंट में पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, कई बार लोग बोल रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे पहले शब्द जो कहते हैं वो कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन करो, लेकिन लोगों ने ऐसा कहना और करना शुरू कर दिया, पर साबित कोई कर नहीं पाता। परंतु जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते तो यहाँ से हमको पता चलता लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर रखो। अन्य जाति भी यही करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने सताने वालों को आशीष दो, पर आशीष दो। इस चीज को जब हम देखते हैं, अब यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल बना। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाता है और वहां से भी वो इसी बात को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। स्तिफनुस के विषय में जब पढ़ रहे हैं, स्तिफनुस का पथराव होता है, वो घुटने टेकता है, घुटने टेक करके प्रार्थना करता और कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये पाप इन पर ना पड़े। उसने इस बात को कहा। और जब मैं आपको जिनके विषय में बता, जिसको लेकर के हमारे भारत देश में मसीह शहीद दिवस मनाया जाता है, उनके विषय में डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया से 1965 में आए थे भारत देश, उड़ीसा में, और 24 साल की उम्र में आए थे। 40 साल की उम्र में इन्होंने शादी की थी, 2 बेटे तो उनके साथ जला दिए थे, मार दिए थे उनको, 1 बेटी उनकी पत्नी बची है। जब ये हादसा हुआ तो उस समय बीजेपी की सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम वाजपेयी अटल बिहारी जी थे। इस बात का पता चला, बहुत शोर हुआ, बहुत ज्यादा, तो इस घटना को लेकर के काफी निंदा की गई थी कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की पत्नी से बात की जाती है, उनसे कहा जाता है आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि बजरंग दल का एक मेन हेड था जिसका नाम दारा सिंह था। उस व्यक्ति ने, वो हेड था, वो मेन था, उस व्यक्ति का पता चल गया कि आपके पति को, आपके दोनों बेटे को उसने मारा है, आप क्या चाहती हैं। और जब उससे बात की गई जो मसीहत सिखाती है, अगर मसीह है और मसीहत जो सिखाती है वो इस बात के विषय में कहती है, अन्य जाति कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर रखो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। वो शब्द उसको पता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए कह रहे पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते क्या कर रहे। स्तिफनुस घुटनों को टेकता है, स्तिफनुस का पथराव किया जा रहा, उसको मारा जा रहा, एक पत्थर लगे इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, आदमी तड़पता है, वो घुटने टेकता, प्रार्थना करता, कहता हे पिता ये पाप इन पर मत डाल।
समझिएगा, मसीहत को समझिएगा कि मसीहत है क्या, मसीहत क्या हमको सिखाना चाहती है, क्या वो मुझसे और आपसे चाहती है। और फिर सुमति कह रहा है, यदि तुम मुझको हे प्रभु कहते रहते हो तो इससे काम नहीं चलेगा। हे प्रभु कहने से कोई बात नहीं बनेगी, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेगा। जैसा मेरा पिता करता था वैसा मैं करता हूं, जैसा मैं करता हूं वैसे तुम करोगे, तो ही तुम मेरे चेले पुत्र और पुत्रियां ठहरोगे। अपनी सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अच्छा लग रहा है, जब हम लोगों को सुनाते तो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब स्वयं पर बीतती है, तुम पर खुद पर ये घटना घटे, कुछ दुख मुसीबत परेशानी तुम पर आए, तब तुम क्या करते हो? अपने सताने वालों को आशीष दो। अजीब बात है, अपने सताने वालों को लिखा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, ना कि श्राप, है ना। कमाल की बात है यार, ये कैसा परमेश्वर है। और अनुयायी सबसे ज्यादा जानने वाला, पढ़ा जाने वाला यही है। और लिखा है कि अब हम इसको पढ़ते, यदि कोई तेरे दाहिनी गाल पे मारे दूसरा गाल भी उसकी और कर दे। अब यहाँ हम बोलते तो बहुत ज्यादा है, बातें तो खूब बनाते हैं, क्या कोई है जो ऐसा कर रहा है? यीशु मसीह ने किया, करके दिखाया। उसने ये नहीं कहा कि जैसे कि हाल में हमने देखा कि अक्षय कुमार पहले एक बात को बोलता था कि मैं कभी भी तंबाकू का, सिगरेट का, दारू का ऐड नहीं करता हूं। बहुत लोग मेरे पास बहुत सारा पैसा लेकर के आते, बड़ी रकम लेकर आते, पर मैं कभी नहीं करता हूं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो गुटखे का ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब मनुष्य गिर सकता है, मनुष्य गिर जाता है। लेकिन दूसरी बात, मनुष्य तो है, पर जो मसीह यीशु को मानते हैं, मसीह से प्रार्थना करते हैं, आप लोग जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो वो महान दयालु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और उसने कहा है कि जो काम मैं करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। उसने सिर्फ इसीलिए हमको नहीं रखा कि हम पिटते और चितते फिरे, पर वो कहता कि मैं तुम्हें पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। वो कहता कि तुम्हारे सर का एक एक बाल भी गिना हुआ, किसी बात से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पर भक्ति, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में जब लोग पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि जितने भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो सब सताए जाएंगे। ये बात लिखी, सताए जाएंगे। हाँ है, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। वो कहता है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में ठेस लगने ना देंगे। पर ये प्लान जिसके लिए है, हम देखते स्तिफनुस का पथराव किया जा रहा है और वो घुटने टेक करके प्रार्थना करके कहता है, पिता ये पाप उन पर मत डाल। ये कितनी बड़ी बात है। अब ये बाइबल की कहानियों को हम देख रहे हैं, अच्छा वो तो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था, चलो जी वो तो परमेश्वर था, उनका चलो स्तिफनुस था, चलो जी तो किताबी बात है। पर रियलिटी क्या है? कुछ सच्चाई भी है क्या? कहीं कुछ सही बात भी है क्या? रोमियो का 12:19 में लिखा कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। 20 में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और 21 में कितनी खूबसूरत बात है, किसको समझिएगा, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब सोच रहे होंगे कि बताइए, मैं बड़ा आनंदित इस बात लेके, बुराई से मत हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कौन सी क्या यार, क्या किया जाए? लोग पथराव कर रहे हैं उसका, और वो घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, पिता वो ये प्रार्थना करता, प्रभु इनसे मुझको बचा ले, हे प्रभु मेरे प्राणों को बचा ले, हे प्रभु मुझको संभाल, हे प्रभु इनके 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 पत्थरों को छीन ले, हे प्रभु इनका नाश कर दे। अगर मोस्टली लोग, लेकिन उदाहरण जो बनते हैं, मसीह ने जो किया उसको पता था, मेरे पिता ने क्रूस पर से ये बात कही थी, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर
रहे हैं। वो हुआ, उसने प्रार्थना की, स्तुफनुस ने की, और आगे संसारिक रीति से जिनके विषय में डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ को जब पता चला, बीती रात को उनको मारा गया। पहले उनको तलवारों से, भालों से मारा गया, फिर उनको जिंदा जला दिया गया। सुबह पता चलता 9 साल का बेटा, दूसरा 7 साल का, और उनके पति को जिंदा जला दिया गया। क्या सोचती होगी वो औरत जिसका पति चला गया, जिसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, वो क्या आग बरस रही होगी और क्या कर सकती थी वो, क्योंकि वो विदेश की थी, वो क्या कर सकती थी, क्या हो सकता था, सबूत सारे सामने आ गए। तो भी उसने मसीह के वचन को पूरा किया। मेरे पिता ने कहा, अपने कसूरवारों को, अपने सताने वालों को माफ करो। लिखा कि अपने सताने वालों को आशीष दो, 2 बार लिखा है, आशीष दो, आशीष दो और श्राप ना दो। ये उसने किया और करके साबित भी किया। अब देखिए, पहले वचन हमने क्या पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा, जब तक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक बहुत दाने पैदा नहीं होते, पर दाना जब भूमि में मिलकर के मर जाता है तब बहुत से दाने पैदा होते। यीशु मसीह मरा 2023 साल पहले, यीशु मसीह मरा, मरने के बाद उसने हाहाकार मचा दिया। 12 चेले, फिर 70 चेले, फिर 500, फिर 300, अब हम देखते हैं 400 करोड़ से भी ज्यादा मसीह लोग, इतने मसीह हो गए हैं। और ये वो वाले नहीं है कि हमारे यहाँ 8 बच्चे पैदा हो गए, हमारे 6 बच्चे पैदा हो गए, नहीं नहीं, ये अन्य जाति से आए हुए विश्वास करने वाले लोग, सत्य को जानने वाले लोग, ये वो मसीह के लोग हैं। 1999 में ये हुआ। उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि 2002 में पास्टर अंकुर जो पंजाब के हैं, अंकुर नरोला जो है, वो कब आए? 2002 में। पास्टर भजिंदर पंजाब के, वो कब आए? 2002 के बाद। पास्टर खोजेवाला वो कब आए? 2002 के बाद। जॉनी लीवर क्रिश्चियन फैमिली से थे, बोर्न क्रिश्चियन थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कुछ भी। 2002 के बाद जब उनके बेटे के जीवन में टेस्टमनी हुई, जो प्रॉब्लम थी उनके बेटे की ठीक हुई, टेस्टमनी को, कहानी को आप जानते हैं, वो भी 2002 के बाद ही आए। और तो और मैं खुद, मैं 99 में था, मैं मसीह में था, लेकिन 2002 में मैंने सालों से सेवा शुरू की, और मेरे द्वारा कितने चेले हैं जो हजारों लोगों को आज वचन सुनाते हैं और प्रार्थना भवन चला रहे हैं। उन साथ जो पंजाब के जो मेरे पास्टर बताए, एक दाना मरा, समझिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक बहुत से दाने पैदा नहीं होते हैं, बहुत सारे दाने पैदा नहीं होते, पर जब मर जाता एक दाना, यीशु मसीह मरा, बहुत दाने पैदा। दूसरा दाना हम देखते कौन मरा? स्तिफनुस जब मरा। स्तिफनुस जब मरा तो उसके कपड़े शाऊल नामक एक व्यक्ति जवान के पास रख दिए गए, और वह जवान शाऊल भी लोगों को सताया करता था, चिट्ठियां लेकर के आता था राजा से, लोगों को सताने के लिए घरों में घुसकर उनको मारा करता था, उनको सताया करता था, परेशान किया करता था, जान से मार दिया करता था। स्तिफनुस मरा, पौलुस का जीवन बदल गया, और नए नियम की, न्यू टेस्टमेंट्स की आधे से ज्यादा पुस्तक को लिखने वाला पौलुस है। ये कौन पौलुस? जो स्तिफनुस का जब पथराव हो रहा था वो वहां खड़ा हुआ था। जब तक एक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक बहुत से दाने पैदा नहीं होते। यीशु मसीह मरा, दाने पैदा हुए, स्तिफनुस मरा, शाऊल पैदा हुआ। और डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स 1999 में 23 जनवरी को जब वो मरे, उसके बाद 2000 के बाद आज मसीहों को देखो, 1-1 लाख के लोगों की कलीसिया को लेकर के लोग बैठे हैं। ये था उनका समर्पण। क्या क्या करने आए थे? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला 24 साल का जवान, हमारे 24 साल के जवान गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं। वो 24 साल की उम्र में भारत देश में आया। भारत देश में किस जगह? उड़ीसा में। उड़ीसा के उस गांव में जहां लेप्रेसी लोग थे, जहां कोढ़ी लोग थे, गरीब लोग रहते थे, उनके साथ सेवा करते थे, उनके घाव को साफ करते थे। उनके साथ ना अच्छा पानी था, ना लाइट थी। ऐसी जगह में 24 साल की उम्र में आए और 40 साल की उम्र में शादी की। आप देखिएगा 1965 की मैं आपको यह बात बता रहा हूं जब वो आए थे। आप सोचिएगा वो दाना जम रहा। आज देखो लोगों को,
आज लोग प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कितना सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन आगे 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 जा रहा है। ये किसके कारण हुआ? जब एक दाना मरता है और मिट्टी में मिल जाता है तो बहुत से दाने पैदा होते हैं। डॉक्टर ग्राहम स्टेन शहीद हुए, उनके 2 बेटे शहीद हुए, इतने दाने पैदा हो गए। मैं आज हमारे जैसे कितने लोग नौकरी छोड़ते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, जो उनके लिए लाभ की चीजें होती हैं उनको छोड़ करके सेवा में निकल जाते हैं। और सेवा में और नौकरी में फर्क है, इसको समझिएगा। सेवा का मतलब क्या है और नौकरी का मतलब उसको पता है मुझे 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, इसको समझिएगा। जो नौकर होता है उसको पता मुझे 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, लेकिन जो सेवक होता है उसकी कोई सैलरी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि उसका बॉस, उसका मालिक खुश होकर के उसको कुछ इनाम दे दे, ये अलग बात है। वो बड़े से बड़ा इनाम उसको दे दे। राजा महाराजा को हम देखते थे, वो अपने सेवक से खुश होते थे, अपनी वो हीरो की मोतियों की माला निकाल करके ऐसे दी दिया करते थे। ये वाली बात है, सेवा लिखा है, नौकरी नहीं है, सेवा है। सोचो, उन्होंने डॉक्टर ग्राहम स्टेन 1999 में जब वो शहीद हुए, उसके बाद हम आए, बहुत सारे लोग आए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमको भी ऐसा मजबूत बनाए, क्योंकि संभव नहीं कि कोई हमको मारे, एक गाल पे हमारे मारे, हम दूसरा गाल उसके आगे कर दें, कोई हमारा पथराव करे और हम प्रार्थना करें प्रभु ये पाप उन पर ना डाल। ये संभव नहीं है। ये कब संभव हो सकता? या तो मैं घुटनों पर हूं, मैं घुटनों पर प्रार्थना, मेरे परमेश्वर से अच्छा रिश्ता है और उसके बाद उसका अनुग्रह मुझ पर है, तो संभव है, वरना संभव नहीं है। वचन को बहुत पढ़ रहे हैं, प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, मसीह बहुत अपने आप को कहते हैं, बहुत कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं खुदा को जानता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं वचन बोलता हूं, बहुत लोग बोलते हैं। पर क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, वो परमेश्वर प्रेम करता है, दयालु है, और उसने हमको कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब आगे देखिएगा, मत्ती 5:45 में मैं पढ़ रहा हूं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से प्रेम रखो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ जो 47 में हम लोग पर लिखा है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और ये सिद्धता सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु का अनुग्रह दे सकता, वरना ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अब डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कि सब कुछ आपके सामने है, उस विरोधी को पकड़ लिया गया जिसके द्वारा ये घटना घटी। क्या चाहते? उसने कहा कि मेरे प्रभु ने जब वो देह में थे तो उन्होंने यही सिखाया, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को क्षमा करो, अपना बदला खुद मत लो, उनको क्षमा कर दो। और उसने यही किया, उसने अपने कसूरवारों को कहा कि मैं उनको माफ करती हूँ। इसको कहते हैं वचन को पूरा करना। छोटी छोटी बातों में कई बार लोग चूक जाते हैं। और शुभ समाचार है क्या? देखिएगा, क्या प्रभु यीशु मसीह क्या करे? जगह जगह लिखा, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, गलत काम ना कर। स्तिफनुस का जब पथराव किया गया, उन यहूदियों ने उसका पथराव करने का कारण क्या था? क्योंकि वो उनको आईना दिखा रहा था, वो उनको आईना दिखा रहा था, उनको बता रहा था, कहते हैं कि तुम यहूदियों जिन्होंने यीशु मसीह को, उस उद्धारकर्ता को, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, और वही परमेश्वर जो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि भविष्यद्वक्ता उसके विषय में बात करता, कहता है कि स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हाँ, तंबू में रहता था परमेश्वर, पर विनती की दाऊद के समय तक वो तंबू
मेरा पर विनती की दाऊद ने कि मैं तेरे लिए भवन बनाना चाहता हूं। उसने नहीं बनाया, सुलेमान ने बनाया, लेकिन क्या उसमें भी रह पाया परमेश्वर? उसमें भी ये संभव नहीं हुआ। ठीक है जी, इसी बातों को वो बता रहा था, वो चिढ़ने लगे, वो घुर्राने लगे, और तब आकर के उसने स्तिफनुस का पथराव किया, और स्तिफनुस ने घुटने टेक के प्रार्थना की और कहा, हे पिता, ये पाप उन पर मत डाल। मैं आप लोगों को जितने इस समय मुझे सुने, जितने हमारे भवन में, जितने इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से जो अथॉरिटी परमेश्वर मुझे दे, मैं आपको आशीष देता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं, मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारी बीमारी चले जाए, ये है, ये होता है। यीशु मसीह आए, उन्होंने वो काम की जो कोई कर नहीं सकता था। 4 दिन के मृतक लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, क्योंकि कोई ऐसा कर नहीं सकता। जन्म के अंधों को, जन्म के लंगड़ों को यीशु मसीह ने स्वस्थ किया, ताकि लोग जान ले कि ये वो कर सकता जो कोई कर नहीं सका अब तक। ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। लिखा है कि उसके धर्मराज की खोज करो, उसके बाद ये वस्तु तुम्हारे पीछे, वो तुम्हें यूं ही दे देगा। तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे कि यीशु जी, आपने क्रूस पर से कहा था, क्रूस पर से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा करी, नहीं जानते क्या करते हैं। उसी बात को साबित किया स्तिफनुस ने, उसका पथराव किया गया, और वो कहता कि हे पिता, ये पाप उन पर मत डालना। फिर डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ग्लोरियस, सिस्टर ग्लोरियस ने इस बात को कहा, जब उससे पूछा कि आप क्या चाहते, उसने कहा कि मेरे दोनों बेटे, मेरा पति, वो न्याय के लिए चले गए हैं, वो परमेश्वर के लिए काम, अपना जीवन उन्होंने खुदा को दिया था। अब जो मेन बात है, वो चले गए हैं, मैं आशीष देती हूँ, अपने दुश्मनों को माफ करती हूँ। और ये बात जब सिस्टर ग्लोरियस ने कहा और ये हुआ, और दुनिया इस बात को जानती है, तो आज प्रभु जी, सबसे पहले प्रभु राजा, मैं स्वयं को तेरे हाथों में रखता हूं, मैं स्वयं को प्रभु जी आपके हाथों में रखता हूं। मुझे भी परमेश्वर बुद्धि दे खुदावन, ज्ञान दे प्रभु जी, सामर्थ्य दे भरे प्रभु राजा। पहले तो मैं ये प्रार्थना करूं खुदावन कि आपने कहा कि इस रीति से प्रार्थना करो, हे पिता, हमें बुराइयों से बचा और परीक्षा में पड़ने ना दे। मेरी प्रार्थना परमेश्वर, हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। लेकिन प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार खुदावन, कि यदि इस तरह की बात होती है परमेश्वर, खुदावन मुझे अनुग्रह दीजिएगा, सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि मैं आपके वचन को पूरा कर सकूं। यीशु जी, आपकी तरह, स्तिफनुस की तरह, सिस्टर ग्लोरियस की तरह परमेश्वर, जो डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की बात की, जब उन्होंने अपने कसूरवार को माफ कर दिया प्रभु जी, मैं ऐसा कर सकूं। और मैं आशीष देता हूं इस समय जितने भवन में, इन सबको प्रभु जी, ये ऐसे मजबूत बन सके खुदावन, कि आपके वचन को पूरा कर सके। और जितने ऑनलाइन इस समय मुझे सुनते प्रभु जी, मैं इन लोगों को आशीष देता हूं, आशीष दो प्रभु जी, ये खुदावन, जो वचन प्रभु जी अभी हमने पढ़ा, कि जब तक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक बहुत दाने पैदा नहीं होते, वो अकेला ही रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुत दाने पैदा होते हैं। प्रभु राजा, आपके वचन को आदर मिले, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से, और जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे, जितने मुझसे जुड़े हुए, उन सबों से, जितने सुन रहे प्रभु जी, उन सबों से हो जाए। तो आशीष देता इन लोगों को, तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर में, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान पर जमीन पर पड़ा, इन सबों की जीवन से जाए। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते सारी बातों के पिताजी। और प्रभु राजा, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स, उनके दोनों बेटे तो प्रभु जी न्याय के लिए चले गए परमेश्वर, वो तो शहीद हो गए थे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना इस समय परमेश्वर, सिस्टर ग्लोरियस के लिए प्रभु जी, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ के लिए और उनकी बेटी के लिए प्रभु जी, आप उनको आशीष दे परमेश्वर, और उनकी इस गवाही दे परमेश्वर, इस प्रभु जी बड़े बलिदान से प्रभु जी लोग आशीष पाए। धन्यवाद देता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुश्मन मेरे मुझको सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको
भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमका धन्यवाद देते पिताजी। गीत का गाने वाला उन शब्दों को कह रहा है कि दुश्मन मेरे मुझको सताएं, दोष व झूठे मुझ पर लगाएं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। वो गीत के गाने वाला क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, पर श्राप ना दो। खुदावंद आपके वचन को आदर मिले, आपके नाम की महिमा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। वचन तेरा मैं सदा पढ़ूं, वचन तेरा मैं सदा पढ़ूं, भजन करूं मैं, भजन